नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की। जी हां दोस्तों, 7 जनवरी 2022 के माध्यम से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो नियम है, जो अधिसूचना है, वो यहाँ पर जारी कर दी है। मैं बता दूं, लंबे समय से संघर्ष के बाद यहाँ पर जो कंप्यूटर स्थायी भर्ती का तोहफा राज्य सरकार देने जा रही है, किस प्रकार से यहाँ पर अधिसूचना जारी की है, मैं बता दूं, राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद में ये जो है अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन 2022 यहाँ पर किया गया है। साथ ही जो आयु है उसमें यहाँ पर छूट मिली है, किन अभ्यर्थियों को छूट मिली है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष और सामान्य वर्ष की महिलाओं के मामले में भी 5 वर्ष। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक यहाँ पर छूट यहाँ पर दी गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कंप्यूटर की जो कंप्यूटर अनुदेशक में 2 प्रकार के पद यहाँ पर इन्होंने सर्जित किए हैं। पहला है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और दूसरा है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। सबसे पहले बात कर लेते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। मैं बता दूं, 50% जो पद हैं वो भर्ती के माध्यम से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के भरे जाएंगे और 50% जो पद हैं वो यहाँ पर प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। 50%, 50-50 का आंकड़ा यहाँ पर किया गया है, यानी कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में 50% जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से और 50% पद जो है वो यहाँ पर प्रमोशन से भरे जाएंगे। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कौन अभ्यर्थी एलिजिबल है? जैसा कि आप देख सकते हैं, अभियांत्रिकी एमई में स्नातकोत्तर हो, कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस में आपने इंजीनियरिंग की है, सूचना आईटी प्रौद्योगिकी में, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और संचार अभियांत्रिकी ईसीई, विद्युत अभियांत्रिकी ईई, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी ट्रिपल ई और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरस्टेशन अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी में आपने एमटेक किया है, या कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में आपने एमसीए किया है, या आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर एमसीए किया है, या आपने बी लेवल किया या सी लेवल किया है, या मान्य राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य कोर्स या आपने उच्च डिग्री हासिल की है, तो आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए फॉर्म अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं, यानी कि आपने एमसीए किया है, आपने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में, या आपने कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में एमसीए किया है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर में एमसीए किया है, या बी लेवल किया या सी लेवल किया, या कोई उच्च डिग्री आपने हासिल की है, तो आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, इनमें 5 वर्ष का आपको न्यूनतम अनुभव भी होना चाहिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। अभ्यर्थी के पास उसी विषय या उसकी स्नातक डिग्री के विषयों में से एक में स्नातकोत्तर की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ये योग्यता है, तभी आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में 50% पद लिखित परीक्षा से और 50% जो पद हैं वो प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 100% जो पद हैं वो लिखित परीक्षा से ही भरे जाएंगे। अगर आपके पास आपने स्नातक और ए लेवल किया है, पीजीडीसीए किया है न्यूनतम 1 वर्ष का, या अभियांत्रिकी में आपने स्नातक किया है, कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक और संचार अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण, दूर संचार इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने स्नातक यानी कि बीटेक किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर अनुदेशक जो 100% जो पद हैं वो यहाँ पर भरे जाएंगे लिखित परीक्षा से, जिसमें आपने कम से कम अगर पीजीडीसी किया है, या ए लेवल किया है, या आपने बीटेक की है,
या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में आपने बीएससी किया है, या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक यानी कि बीसीए किया है, या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कोई बराबर की आपने कोई योग्यता या उच्च योग्यता आपने हासिल की है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा सारे जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जो 100% पद है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। अगर आपने ए लेवल किया है, पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है या कोई अन्य डिग्री आपने हासिल की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में 50% पद लिखित परीक्षा से और 50% जो पद हैं प्रमोशन से भरे जाएंगे। अगर आपने एमटेक किया है या कंप्यूटर विज्ञान में एमसीए किया है, बी लेवल किया है आपने, सी लेवल किया है, तो आप इसके लिए जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम इसके लिए 5 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही जो आप देख सकते हैं यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा 200 अंकों की होगी और 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, यानी कि दोस्तों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो परीक्षा है वो 200 नंबर की यहाँ पर होने जा रही है। सरकार ने वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए जो 50% जो पद हैं लिखित परीक्षा के माध्यम से जो भरे जाएंगे, उसके लिए परीक्षा जो पत्र है वो 2 पेपर आपके होंगे 100 नंबर के, यानी कि 200 नंबर की जो परीक्षा है वो यहाँ पर होगी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, सेकंड पेपर में क्या आएगा, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, पूरा विवरण यहाँ पर जानेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो है अधिकतम 100 अंक का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि पूरा जो टोटल है आपको 200 अंकों के लिए 4 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 प्रश्न पत्र होंगे 100 नंबर के होंगे, 2-2 घंटे आपको मिलेंगे। फर्स्ट प्रश्न पत्र जिसमें है कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिकी जो मामले हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। सामान्य योग्यता के निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे: लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता, बेसिक न्यूमेरेंसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि कक्षा 10 स्तर का होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफिक, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, इफिशिएंसी इत्यादि कक्षा 10 के स्तर का होगा। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न पत्र जो है जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य का राजस्थान का करंट जीके यहाँ पर होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, सामान्य बौद्धिक योग्यता होगी, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, बेसिक न्यूमेरेंसी होगी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। साथ ही लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी आपके पास ये पेपर में फर्स्ट पेपर में आएंगे। साथ ही फर्स्ट पेपर के मूल्यांकन में नकारात्मक जो अंक है वो लागू होगा, यानी कि अगर आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होगी। और साथ ही इन्होंने कहा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न पत्र के वित्त अंकों का 1/3 यहाँ पर काटा जाएगा, यानी कि आपने कोई गलत उत्तर दिया तो 1/3 आपके यहाँ पर अंक है वो कटेंगे। तो दोस्तों सेकंड प्रश्न पत्र, अब बात कर लेते हैं वरिष्ठ, अपन यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात कर रहे हैं जो 50% लिखित परीक्षा और 50% जो प्रमोशन से होंगे। सेकंड प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, 2 घंटे मिलेंगे। 100% जो है मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। साथ ही दिए गए गलत उत्तर के लिए इसमें भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 यहाँ पर काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के सेकंड प्रश्न में: पेडगोजी, बौद्धिक योग्यता आपके पास आएगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ और जावा यहाँ पर रहेगी। साथ ही डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम रहेगा, डिजिटल लॉजिक सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यह रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम OS रहेगा, DBMS रहेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आएगा, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। नेटवर्क सिक्योरिटी रहेगी,
बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, वेब डेवलपमेंट रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सेकंड प्रश्न पत्र होगा। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात कर लेते हैं अब, जिसके लिए लगभग आपके पास पीजीडीसीए है तो आप एलिजिबल हैं। 200 अंक की परीक्षा होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। वही 4 घंटे आपको मिलेंगे। फर्स्ट प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे, सेकंड प्रश्न पत्र के लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। 100 मल्टीपल चॉइस रहेंगे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, इसी प्रकार से सेकंड में भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का होगा, अधिकतम 100 अंक का पेपर होगा, यानी कि 200 अंक का पेपर होगा। 2 पेपर रहेंगे 100 अंक के, 2 घंटे आपको मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं फर्स्ट पेपर में आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में क्या आएगा। राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक मामले आएंगे। सामान्य योग्यता में जो निम्न बिंदु है वो आएंगे: लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता, बेसिक न्यूमेरेंसी कक्षा 10 तक की, डेटा इंटरप्रिटेशन कक्षा 10 तक के। साथ ही अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1/3 आपके यहां पर काटा जाएगा। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं सेकंड प्रश्न पत्र। सेकंड प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 100, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 आपके काटा जाएगा। अब सेकंड प्रश्न पत्र में निम्न विषय यहां पर आपके आएंगे: पेडगोजी, बौद्धिक योग्यता, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, डीबीएमएस है, एमएस एक्सेस है। इस प्रकार से आपके आएंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आएगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपके पास आएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट आएंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी आएगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग आपके पास आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर सिलेबस रहेगा। तो पूरा जो आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से सिलेबस रहेगा, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का क्या योग्यता रहेगी, पूरा जो है विस्तृत रूप से आपके अध्ययन यहाँ पर किया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब है। और दोस्तों सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो विषय है वो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप चालू किया है। तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। जल्द ही जो कंप्यूटर भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी यहाँ पर कर दिया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।